होता क्या है, नल सेट या एम्प्टी सेट होता क्या है कि ऐसे सेट जिसमें कि आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलते हैं। जब आप वेल डिफाइंड कंडीशन से एलिमेंट को सर्च करना शुरू करेंगे तो वहां पे जो एलिमेंट्स के नंबर होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल। देखो बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने जो बताया था कि जो नॉट वेल डिफाइंड सेट, तो जो नॉट वेल डिफाइंड सेट होगा उसको एम्प्टी बोल सकते हैं, उसमें तो एलिमेंट आते नहीं है। तो देखिए जब आपका नॉन वेल डिफाइंड सेट, नॉन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की बात की जाएगी तो वो सेट होगा ही नहीं, तो वो एम्प्टी सेट कैसे हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो नॉन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की बात की जाती थी उनको लेके एम्प्टी सेट नहीं बनता है। एम्प्टी सेट एक वेल डिफाइंड सेट होता है। ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी सेट इज अ वेल डिफाइंड सेट। वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को लेके क्रिएट किया जाता है, बट उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वहां पर एलिमेंट्स मिलते नहीं है। सेट आपका क्या रहता है, खाली रह जाता है। और जब सेट खाली रह जाता है इसलिए इसको बोल दिया जाता है नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट। देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं। सेट ए ले लिया आपने, सपोज कर लो सेट ए एक्स सच दैट एक्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि एक्स जो है 1 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, देखो 1 and 2 दोनों नंबर है और 1 से बड़ा हो रहा है और 2 से छोटा हो रहा है। मतलब 1 और 2 के बीच में आपको पता है नंबर्स होते हैं ना, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच का नंबर हम लोगों ने डिफाइन किया, ये वेल डिफाइंड है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अब यहीं पे आगे कंडीशन दे दी कि जो x होगा इसको बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। अब लो क्या हो गया कि 1 और 2 के बीच में नंबर्स तो हैं, मींस ये वेल डिफाइंड कंडीशन शो कर रहा है, बट वो जो नंबर्स लेने हैं वो कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। हाँ, अब इसके बीच में आपको नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता। ऐसे वेल डिफाइंड सेट्स जो कि जिसमें एक भी एलिमेंट आपको नहीं मिलते हैं, इट इज नोन एज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एम्प्टी सेट को जनरली 5 सिंबल होता है, एक लेटर है ये। ठीक है, तो इस 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ इक्वल टू में 5 भी लगा सकते हैं, दैट मींस इट इज एन नल सेट। रोस्टेड फॉर्म में जब लिखा जाता है तो रोस्टेड फॉर्म में आप एक खाली ब्रैकेट, ऐसे खाली कर्ली ब्रैकेट बना दे जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, तो इट इज अ एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट समझ गए होंगे। तो एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एक सेट ले लिया बी, अब बी में x सच दैट, अब आपने बोला कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, अभी देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 वेल डिफाइंड है, इक्वेशन है, डिफाइंड है ये, है ना, मतलब x की वैल्यू तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये वेल डिफाइंड कंडीशन को शो कर रहा है। अब आप देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 में जो नंबर्स मिलेंगे वो किसको बिलोंग करने चाहिए, वो बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर को। अब लो यहाँ पे मामला फंस गया ना। अभी क्या हुआ कि यहाँ तक तो आपको x की वैल्यू तो जो मिलती है वो स्क्वायर रूट में क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर की वैल्यू पर -2 है तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट में -2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -2, एंड इट इज शोइंग द इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर नहीं होता है, ये नंबर है लेकिन ये कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। दैट मींस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, और एलिमेंट नहीं मिलेगा तो सेट कैसा रह गया, खाली रह गया, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं, नेक्स्ट है आपका टॉपिक सिंगलटन सेट। सिंबल्स पे ध्यान दीजिएगा, 5 लिखा हुआ दिखेगा नल सेट, ऐसा लिखा हुआ है नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है आपका सिंगलटन सेट। चलिए जल्दी से सिंगलटन सेट देखते हैं। सिंगलटन सेट, तो इस सिंगलटन सेट में क्या होता है, आपको केवल एक ही एलिमेंट मिलता है। जो सेट है, जो वेल डिफाइंड सेट में जब आप एलिमेंट्स को सर्च करोगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, वेल डिफाइंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, सिंगल नहीं है, सिंगल दैट मींस 1। देखो इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, आप सिंपली बोल दो कि सेट ऑफ
इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11, बट इसमें इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है, दैट इज 2। तो अगर आप सिंगलटन सेट की बात कर रहे हो तो सेट ए में अगर आपने लिखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो इसमें केवल आपको क्या मिलेगा, 2। ठीक है, तो ऐसे सेट जहां पर केवल आपको एक ही एलिमेंट मिलते हैं, इट इज नोन एज द सिंगलटन सेट। ठीक, ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, ज्यादा यूज में नहीं आते हैं। चलते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिसमें टाइम लेना है आपको। फाइनाइट सेट की बात करते हैं। फाइनाइट सेट में जो क्या होता है, जैसा कि नाम ही इसका समझने के लिए काफी है कि फाइनाइट सेट, इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जहां पर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज द फाइनाइट सेट। बहुत सिंपल सी बात है, सेट ऑफ वॉवेल लिख लो। सेट ऑफ वॉवेल में ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n। n को बिलोंग करा दिया कहां पर, n जो है वो कहां से, 1 से लेकर के और 10 तक के नंबर को ले लिया। तो दीज आर द काउंटेबल सेट। देखो यहां पर जो n है वो 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जा सकता है। तो जहां पर आप काउंट जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं सेट के अंदर उसको काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल है, दैट इज नोन एज द फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे आपने बोला सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, 52 कार्ड्स है, काउंटेबल है। ठीक है, आपने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 1000, लेस देन 1 लाख, 10 लाख, लेस देन 1 करोड़, मतलब जहां तक आप काउंट कर सकते हो, दैट इज नोन एज द फाइनाइट सेट। ठीक, अब आइए कार्डिनल नंबर। जब आपका सेट कैसा होता है, फाइनाइट होता है, तो हम लोग वहां पे कार्डिनल नंबर को डिफाइन करते हैं। कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। लेकिन जो सेट काउंटेबल होगा, ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है, उसको हम लोग उसके लिए कार्डिनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि फाइनाइट सेट में प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर। चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ सेट ए में आप देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, n स्मॉल n और ब्रैकेट में सेट। ठीक है, स्मॉल n नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, a सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, n a ब्रैकेट में। तो ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a इज इक्वल टू, आप इसमें काउंट करके बताते हो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। इसमें आ जाओ कार्डिनल नंबर ऑफ बी, सेट बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी में आप देखो 1 से लेकर 10 तक के ही नंबर आपको मिलेंगे, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 10। कार्डिनल नंबर का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी सेट, फाइनाइट सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं काउंट कर लो, दैट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर। ठीक, आइए इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं। तो इनफाइनाइट सेट तो जैसा कि लिखा है इसका नेम ही है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, इनफाइनाइट है ना सेट। तो इनफाइनाइट सेट को समझना एकदम आसान है। कुछ जैसे फाइनाइट था, काउंटेबल होना चाहिए, इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा। हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सिंपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे सेट जिनका जो टिल इंफिनिटी जाते हैं, जिसके जो नंबर्स हैं वो नॉट डिटरमाइंड होते हैं, उनको हम लास्ट तक काउंट नहीं कर सकते, जितना चाहो उतना लिख सकते हो आगे, तो दैट इज नोन एज द इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ऐसे सेट जहां पर लास्ट में डैश 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 दिखता है तो सिंपली हम लोग ये समझ जाते हैं इट इज गोइंग टू टिल इंफिनिटी, और ऐसे सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब आइए यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट से सेट हैं, ये दोनों एक साथ समझ सकते हैं हम लोग, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, देखो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। अब देखो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट क्या हो जाएगा, इक्वल सेट पहले समझते हैं। ऐसे दो सेट, ठीक है, 2 और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, लोग 2 की बात कर रहे हैं। तो ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उनकी वैल्यू, कह लो फेस वैल्यू,
ठीक है, उनकी फेस वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट उनकी फेस वैल्यू भी सेम होती है, इट इज नोन एज द इक्वल सेट। देखो कैसे, इक्वल सेट में अगर सपोज करो सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक है, सेट बी है 4 5 2 1 3, ठीक है ना। अभी देखो सेट ए और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, जरा काउंट करो। इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, नंबर में सेम है, कार्डिनल नंबर सेम है। प्लस कार्डिनल नंबर सेम होने के साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो एलिमेंट्स इसमें वही एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए। 1 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर तो हम लोग फिर से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेट ए और सेट बी कैसे सेट बोले जाएंगे, इक्वल सेट बोले जाएंगे। तो दैट मींस सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है ना। अब एक और सेट लिखते हैं, चलो सी को लिख लिया आपने, ए ई आई ओ यू, ठीक है। देखो अभी सेट ए सेट बी तो इक्वल हो चुका है, सेट सी लिखा उसमें हमने अल्फाबेट ले लिया ए ई आई ओ यू, ठीक। तो क्या सेट ए सेट सी के इक्वल होगा, नहीं होगा। सेट बी सेट सी के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो इसका क्या काम, इसका काम ये है कि अब ये बनेगा इक्विवेलेंट सेट। ऐसे दो सेट जिसमें कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, उनमें कार्डिनल नंबर सेम हो, उनकी फेस वैल्यू सेम होनी जरूरी नहीं है। अगर फेस वैल्यू सेम हो गई तो इक्वल सेट हो जाएगा, बट अगर कार्डिनल नंबर सेम होता है तो दीज टू सेट्स आर नोन एज द इक्विवेलेंट सेट, ठीक। जैसे अब देखो ए और सी, ये क्या है, ए और सी इक्विवेलेंट सेट होगा और बी और सी क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है ना। तो ए इज इक्विवेलेंट सेट टू सी। अब देखो ए और सी इक्विवेलेंट सेट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर और यहां पे जो कार्डिनल नंबर है वो सेम हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी। तो जहां पर दो सेट के कार्डिनल नंबर्स सेम हो जाते हैं, these sets are known as the equivalent set। और इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर तो सेम होंगे ही होंगे, सारे एलिमेंट भी मिल जाने चाहिए, सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक। तो ये था डिफरेंस इक्वल इक्विवेलेंट सेट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि है सबसेट। देखो सबसेट को आगे बहुत ही डिटेल में अभी यूज करना है, तो सबसेट को बहुत अच्छे से समझिएगा, सबसेट के काइंड्स को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सबसेट ना, सबसेट, ठीक है ना। तो वो सबसेट क्या होता है कि एक सेट ए के सारे एलिमेंट, दो सेट ले लिया आपने, ठीक है, एक सेट ए लिया और एक सेट ले लिया बी, तो एक सेट ए के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में आ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर। देखो सिंपली हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं कि यहां पे आपने लिख लिया सेट ए में 1 2 3 4, ठीक है, 5, चलो इतना लिख लिया। सेट बी में आपने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अभी देखो आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, ठीक है ना। सेट ए और सेट बी में सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिल रहे हैं ना, जब मिल रहे हैं तो सेट ए क्या होगा, सेट बी का एक सबसेट हो जाएगा। तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो सबसेट का सिंबल होता है ये सी की तरह कुछ बनाते हैं, नीचे एक लाइन लगाते हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बट अब क्या बी ए का सबसेट हो रहा है, अगर बी के सारे एलिमेंट मिल जाते हैं तो इसको भी तो सबसेट बोल सकते हो, लेकिन बी के सारे एलिमेंट क्या ए में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग उसको नॉट सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बी इज ऐसे बनाएंगे सबसेट का सिंबल और यहाँ ए लिखेंगे और नॉट द सबसेट ऑफ ए। क्लियर। ए बी का सबसेट है, मतलब ऐसे सेट जिसके सारे एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो वो सेट बोला जाएगा सबसेट ऑफ दैट सेट। क्लियर। और एग्जांपल ले सकते हो, सेट मान लो सी ले लिया आपने, यहाँ वॉवेल्स ले लिया ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे आपने डी ले लिया, क्या ले लिया, डी में कॉन्सोनेंट को पूरे अल्फाबेट ले लिए, ए
बी सी डैश डैश जेड तक, ठीक है ना। तो अभी देखो सेट सी के सारे एलिमेंट सेट डी में तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये जो वॉवेल्स हैं अल्फाबेट से लिए गए हैं। तो सी इज अ सबसेट ऑफ डी। क्लियर। देखो दो चीजें यहाँ पे सबसेट में और आपको समझनी है, वो है इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट। ये होता क्या है, ठीक है ना। अब जरा हम लोग इम्प्रॉपर और प्रॉपर की बात करेंगे। इम्प्रॉपर तो देखो अभी हम लोगों ने सबसेट को समझ लिया है। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर और प्रॉपर कैसे हो गया, ये इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबसेट्स, है ना। तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट्स को कैसे आप डिफाइन करोगे। देखो दो ऐसे सेट हैं जो हर एक सेट के सबसेट हो जाते हैं, उन सेट को बोलते हो आप इम्प्रॉपर सबसेट। उन सेट को बोल दिया जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि वो हर सेट के सबसेट हो जाते हैं। वो सेट है कौन, देखो एक तो है आपका नल सेट। देखो ये नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, है ना। और कोई सेट जो है अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा स्टेटमेंट है अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। देखो ये दो ऐसे सेट डिफाइन किए गए हैं जो कि आपके इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। कोई एक सेट है वो अपने आप का तो सबसेट हमेशा होगा ना, कोई एक सेट है वो अपने आप का तो सबसेट होगा, तो उसके सारे एलिमेंट उसमें मिल जाएंगे। और जो नल सेट है, नल सेट इज डिफाइंड एज द इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि वो हर एक सेट का सबसेट हो सकता है। क्लियर। अब देखो इसका जरा एग्जांपल देख लिया जाए। सपोज कर लो a इज इक्वल टू आपके पास है 2 4 6 8 10, है ना। 10 तक के इवन नंबर को आपने लिया हुआ है। अब क्या करना है, इसमें दिखाना है कि ये सेट a इज अ, देखो सेट a इज अ सबसेट ऑफ a। भाई सेट a खुद अपने आप का तो सबसेट होगा ही होगा, कोई भी सेट है वो अपने आप का तो खुद एक सबसेट होगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट वापस से मिल जाएंगे। तो ऐसे जो सबसेट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब सेट ए और सेट ए दोनों सेट क्या इक्वल सेट भी हो रहा है। तो इम्प्रॉपर सेट है तो दोनों सेट सेम होगा, या कह लो इक्वल होगा। इक्वल हो गया तो आपका कैसा हो गया, इम्प्रॉपर हो जाएगा। ये कैसा होगा, इम्प्रॉपर। ये दोनों हमने जो आपको बताया इम्प्रॉपर के लिए। इम्प्रॉपर सबसेट में कैसे सेट्स आते हैं, एक तो नल सेट आता है और दूसरा अ सेट, जो सेट है वो खुद अपने आप का सबसेट हो रहा होगा, तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। वहां पे दोनों सेट क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। भाई ये ए ले लो या ए ले लो, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं, तो दोनों सेम सेट होंगे, क्या इक्वल सेट होंगे। अब यहां से ये प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, फिर इसको यहां पे खत्म करते हैं। अब देखो प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि सेट ए सेट बी का एक सबसेट तो होगा, है ना, बट सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था कि इम्प्रॉपर में सेट ए सेट बी के इक्वल हो जाएगा अगर सेट ए और सेट बी दो सेट ले लो। चलो ऐसे समझो, सेट ए और सेट बी दो सेट ले लो आप, दोनों सेट इक्वल है, तो दोनों सेट इक्वल है तो सेम हो गए ना, बिल्कुल। तो दोनों सेट अगर इक्वल होंगे तब आपका वो इम्प्रॉपर सबसेट में आएगा। सेट ए सबसेट ऑफ बी अगर बोलते हैं वहां पे ए और बी दोनों सेम है, बिल्कुल सेम इक्वल है, तो सेट ए और सेट बी वो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक। लेकिन कंडीशन अगर ये लग जाए कि सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं होगा, बट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो वहां पे जो सबसेट होगा वो कैसा होगा, उसका टाइप हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। देखिए एग्जांपल से, सेट ए में आपने बोला कि 2 4 6, चलो छोटा ही नंबर लेते हैं, 3 नंबर ले लिया। सेट बी में आपने ले लिया 2 4 6 8 और 10, ठीक है ना। चलो इतने नंबर हमने ले लिए। अभी देखो क्या हो रहा है कि सेट ए सेट बी के सारे एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है। सेट ए के 2 4 6, इसमें 2 4 6 मिल गया ना, तो सेट ए सबसेट ऑफ बी तो दिख रहा है। लेकिन यहीं पे सेट ए इस सबसेट ऑफ बी के साथ साथ इसमें एक जो टाइप है वो भी आ गया। वो क्या आ गया, प्रॉपर सबसेट का, कि जो सेट ए है वो सेट बी का एक प्रॉपर सबसेट भी है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट तो सेट बी में मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिल जा रहे हैं, लेकिन सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं हो रहा है। सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट। देखो प्रॉपर सबसेट में ये होता है ऐसा,
सब प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। केवल आप यहाँ पर सी बनाते हो, सी से थोड़ा सा खींच के बनाते हैं ऐसे लंबा सा, और यहाँ लाइन नहीं लगेगी। अब आपकी देखो सबसेट में आप लाइन लगाते थे, प्रॉपर सबसेट में लाइन नहीं लगाई जाएगी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो क्लियर हो गया होगा। देखो प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट का बहुत ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, ज्यादातर आपको फोकस करना है सबसेट पे। सबसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सबसेट होता क्या है। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ all elements of set A is belongs to set B। क्लियर। अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं। डन। आइए यूनिवर्सल सेट समझते हैं क्या होता है। यूनिवर्सल सेट में आप ये समझो कि जैसा वर्ड यहां पे यूज किया हुआ है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। अभी देखो इसका वर्ड ही आपको बता रहे हैं क्या, यूनिवर्सल, यूनिवर्स सब कुछ। हम ऐसे सेट को डिफाइन करें जिसमें कि उस सेट के टर्म से रिलेटेड सब कुछ आ जाए। जैसे आप बोलते यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, जिसमें सब कुछ आ गया, ऑल प्लैनेट्स, ऑल स्टार्स, है ना, हर सारा सब कुछ उस यूनिवर्स में आ जाता है ना, कह लो समा जाता है ना। तो ऐसे ही आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि किसी ऐसे नंबर को, ऐसे कंडीशन को या ऐसे डिफाइंड ऑब्जेक्ट को लेते हो जिसमें उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसमें कुछ बचता फिर नहीं है, तो ऐसे सेट को आप बोलते हो यूनिवर्सल सेट। हाँ, अब उस यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसके एक सबसेट होते जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट में जैसे आपने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर में तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट आ गए ना, तो नेचुरल नंबर इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ऐसे जैसे और समझो सेट ऑफ रियल नंबर्स, आपने बोला सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखो सेट ऑफ रियल नंबर्स भी क्या है, अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि रियल नंबर के जितने भी होंगे, मतलब इमेजिनरी छोड़ दो, रियल जब नंबर आप डिवाइड करते हो तो रियल हो गया और इधर इमेजिनरी हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट को छोड़ दो, तो रियल नंबर का जो लेग था पूरा, जिसमें रेशनल, इरेशनल और ढेर सारे नंबर्स के सिस्टम पूरा उसमें आ जाता है, वो सारे रियल नंबर होंगे। तो अब देखो रियल नंबर भी क्या है, रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि अब रियल नंबर के अंदर सारे वो एलिमेंट्स होंगे जो उसको बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। लेकिन अभी देखो एक चीज और है कि जैसे रियल नंबर में आपने बोला रियल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर ही, तो उसके अंदर तो सब आ रहे होंगे ना, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं जैसे रियल नंबर क्या है, रियल नंबर आपका एक यूनिवर्सल सेट है, तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो वेल डिफाइंड होंगे और इस यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहे होंगे, वो उसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि नेचुरल नंबर अभी आपने देखा, नेचुरल में देखो अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट है, अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट है। रियल नंबर अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट है, सब कुछ है रियल नंबर का उसके अंदर। अब इनको अगर हम कंपेयर करें तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर इसको कैपिटल एन, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें तो देखो अभी तो ये क्या था, अभी ये अपने आप में रियल नेचुरल नंबर अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट था, रियल नंबर अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट है, लेकिन जहां पे इन दोनों को कंपेयर किया तो जो नेचुरल नंबर है वो क्या हुआ, रियल नंबर का एक सबसेट हो गया। तो अब इस समय इन दोनों के कंपैरिजन में यूनिवर्सल सेट कौन हुआ, रियल नंबर हुआ, क्योंकि रियल नंबर में नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही आप देखो होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, रेशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन करने से हम लोग को ये पता चलता है कि कौन यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करेगा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि ये यूनिवर्सल हो गया तो यूनिवर्सल होगा, वो एक सबसेट भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, जैसे आपने बोला सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, अब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का मतलब उसमें सारे ट्रायंगल्स हो गए ना, चाहे वो स्केलिन हो, आइसोस्सेलेस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, हर तरीके के जितने भी ट्रायंगल्स सब उसमें आ गए। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स मतलब वो एक यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर रहा है। अब वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब सेट ऑफ स्केलिन ट्रायंगल्स या सेट ऑफ आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होंगे, फिर सबसेट हो जाएंगे, क्योंकि अब राइट एंगल ट्रायंगल तो सेट ऑफ ट्रायंगल को बिलोंग कर जाएगा ना। ठीक है, ऐसे हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का सिंपल सा मतलब अभी आप समझोगे
नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम से पहुंचेंगे तो आप यूनिवर्सल सेट पे ही पूरा वर्क करोगे। वहां पे यूनिवर्सल सेट डिफाइन करने के बाद ही वेन डायग्राम बनाया जाता है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा कि होता क्या यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जिसमें सारे के सारे टर्म्स क्या हो, डिफाइंड हो, उसमें सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हो। जैसे हमने आपको भी एग्जांपल से समझाया रियल नंबर का सेट, उसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, सारे नंबर्स को मिला करके आपका क्या बना, रियल नंबर बना। तो रियल नंबर क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें उससे रिलेटेड सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हो। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि रियल नंबर हमेशा आपका इनफाइनाइट एक सेट ही हो सकता है, फाइनाइट सेट भी हो सकता है। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सेट ऑफ अल्फाबेट ले लो, तो सेट ऑफ अल्फाबेट क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट सेट है ना। तो सेट ऑफ अल्फाबेट जो है वो एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट में जितने अल्फाबेट्स हैं वो सब आप उसमें लिखे हुए हो। तो उसमें कंप्लीट लेटर्स हैं अल्फाबेट के, तो एक यूनिवर्सल सेट हुआ। और सेट ऑफ वॉवेल्स उसका एक सबसेट होगा, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट उसका एक सबसेट होगा। अब सेट ऑफ वॉवेल लिख दिया तो सेट ऑफ वॉवेल क्या होगा, सेट ऑफ वॉवेल भी वॉवेल्स का जो सेट कंप्लीट है ना, वो भी अपने में यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर रहा है। बट अब कंपैरिजन किया आपने किससे, सेट ऑफ अल्फाबेट से। जब सेट ऑफ अल्फाबेट से आपने कंपेयर किया सेट ऑफ वॉवेल को, तो आपको मिल गया कि अरे ये तो सबसेट भी हो रहा है इसका। कुछ ऐसे होता है यूनिवर्सल सेट का को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब आइए कुछ और सेट्स हैं उनको देख लेते हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। सारे सेट्स के बारे में जितना अच्छे से आप जान जाओगे आगे उतनी अच्छे से आपकी सेट की पढ़ाई हो पाएगी। यूनिवर्सल सेट के बाद है डिसजॉइंट सेट। तो छोटे छोटे कुछ और सेट्स हैं उनको हम लोग समझ लें। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, और इधर लिखा हुआ है ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट्स। देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए साथ में समझ लेते हैं। देखो डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट्स को बोलते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, डिसजॉइंट सेट के में ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते, सब अलग होते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे लिखा सेट A1, सेट A1 2 1 3 5 है ना, 7 डैश डैश डैश, ऑड नंबर का सेट हो गया। सेट B ले लो 2 4 6 8 डैश डैश डैश। क्या इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या बोला जाएगा, डिसजॉइंट सेट। अभी आप पढ़ोगे इंटरसेक्शन और यूनियन ऑपरेशन ऑफ सेट्स में, वहां देखोगे कि इसका जो इंटरसेक्शन होता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, इसके दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट होता है वो नल होता है। इस पे परेशान हो तो ये क्या लिख दिया हमने, आगे पढ़ना है आपको। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो तो उसको बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, जैसे आपने लिख लिया सेट A, प्राइम नंबर लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 डैश डैश, सारे प्राइम नंबर। ठीक, और B में आपने लिख लिया 2 4 6 8, क्या लिख लिया, इवन नंबर लिख लिया। ठीक है ना, तो देखो सेट A में प्राइम नंबर्स हो गया, सेट B में इवन नंबर्स हो गया। तो एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट से ज्यादा कॉमन मिल जाए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज्यादा कॉमन मिल गया, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट कम से कम कॉमन होना चाहिए। तो अब देखो सेट A और सेट B में कम से कम एक एलिमेंट आपको जो 2 है दोनों में मिल जा रहा है। ठीक है, तो वो जो सेट A है और सेट B है उसको क्या बोला जाएगा, ओवरलैपिंग सेट। ये दोनों ओवरलैप करेंगे, जब आप वेन डायग्राम बनाओगे तो देखोगे दोनों सेट ओवरलैप करते हैं, वहां समझ में आएंगी बातें। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो ये फिर से आएगा, वो इंटरसेक्शन हमने लिख दिया। अब इसको आगे पढ़ना है तो इसका इंटरसेक्शन B 2, तो जो दोनों का इंटरसेक्शन नल ना हो, मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन नल नहीं होता है, नल हो गया डिसजॉइंट, नल नहीं हुआ क्या होगा, ये हो जाएगा ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट। अब आइए नेक्स्ट है एंड लास्ट में पावर सेट। पावर सेट को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, तो काफी यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस करने में, रब कर दिया जाए। अभी देखिए पावर सेट कैसे डिफाइन करोगे आप। पावर वर्ड लगा हुआ है ना, पावर वर्ड लगा हुआ है, तो पावर सेट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पावर सेट को डिफाइन करने के लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट ले लिया आपने A1 2। ठीक, अभी देखो पावर सेट क्या होता है कि
कोई भी सेट ले लिए, उस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट को लेके जितने सबसेट्स बनाए जाएंगे वो बोले जाएंगे उसके पावर सेट। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि इसमें इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट को लेकर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक सेट बना लिया जाए। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले तो 5 तो मिलेगा, नल सेट तो होगा ही होगा, नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, पढ़ा था अभी पीछे। अभी देखो यहाँ पे एक 1 मिल सकता है, 1 एक एलिमेंट जो सेट है उसके हर एक एलिमेंट का वो सिंगल एलिमेंट, डबल एलिमेंट, ज्यादा है तो 3 एलिमेंट के जितने भी पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं, सबसेट्स बन सकते हैं, आप बना लो 1, फिर आपको मिल जाएगा 2 और फिर 1 2 मिला दोगे तो एक वो भी सबसेट होगा। मतलब इस सेट ए के आपको 1 2 3 4 सबसेट्स मिल जाएंगे। देखो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 is a subset of A, ये सेट 2 is a subset of A, 1 2 ले लिया तो ये भी इसका सबसेट है। मतलब ये सारे जो सेट लिखे हैं ये सब A के क्या है, सबसेट है ना। ऐसे आप दिखा सकते हो, ऐसे सबसेट ऑफ A। देखो 1 जो है सेट 1 is a subset of A, 2 आपने लिखा तो ये भी सबसेट होगा A का, और 1 2 जो लिखा ये भी क्या होगा, ये सबसेट होगा A का। बात समझ में आ रही होगी कि जो भी सेट दिया हुआ है उस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट्स को लेकर के उनकी ग्रुपिंग करके जितने आप सबसेट बना सकते हो बना दो। ठीक है ना, इंक्लूडिंग 5। तो हमने देखा 1 2 है तो आपको यहाँ पे 4 सबसेट मिल गए, 1 2 3 4। अब इन सबसेट्स के सेट को बोलते हैं पावर सेट। अब देखो इसका पावर सेट का नोटेशन क्या हो जाएगा, P और A, ऐसे P लिखेंगे ब्रैकेट पे A लिख देंगे तो पावर सेट ऑफ A इसको पढ़ेंगे, पावर सेट ऑफ A, और इसमें सारे सबसेट को आपको लिख देना है। तो सारे सबसेट में 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेट के अंदर सेट लिखा गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इंक्लूडिंग null set है ना is known as the power set। तो पावर सेट में क्या होता है कि किसी सेट के सारे एलिमेंट्स को लेकर के, या कह लो सेट ए के जितने सबसेट हो सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो कि सेट ए के जितने सबसेट बना सकते हो, जितने सबसेट हो सकते हैं, आपने सेट ए के सारे सबसेट पॉसिबल सबसेट लिख लिए। अब इन पॉसिबल सबसेट्स को लेकर के आप जो सेट तैयार करते हो इसी को बोला जाता है पावर सेट। ठीक, अब ये 3 एलिमेंट ले लेते, इसमें जब 3 एलिमेंट ले लेते तो पावर सेट और बड़ा हो जाता, काफी ग्रुपिंग होती, इसलिए हमने आपको पहले 2 एलिमेंट पे ही इसको समझा दिया है। ठीक है, बाकी 3 को लेके आप खुद से लिखिएगा, 1 2 3 लिखेंगे तो आपको कितने पॉसिबल सेट मिले, सबसेट मिलेंगे, 5 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर ग्रुपिंग करना, कैसे ग्रुपिंग होगा, 1 2 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 1 3 होगा। ठीक है, फिर 1 2 3 एक साथ हो जाएगा। तो 1 2 3 लेके जब लिखोगे तो उसके भी पावर सेट हम लोग बना सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आज आपने पूरा टाइप्स ऑफ सेट्स को कंप्लीट कर लिया। जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, बुक उठाएं, आपके पास जो भी अवेलेबल बुक्स हों, एनसीईआरटी, आरडी, आरएस, सब में ये सारी चीजें दी हैं, आप वहां से भी स्टडी करिए, वीडियो बार बार 1-2 बार और देखिए, आप चीजों को क्लियर कर लीजिए। जब आपके सेट के सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे तो आगे सेट को पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको रिवाइज करिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द सेट्स। ठीक है, क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, आप अटेंड करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।